कभी सोचा है कि क्या बिना किसी साधन के बिल्कुल जीरो से कुछ असाधारण बनाया जा सकता है? चलिए, आज दृढ़ता की एक ऐसी ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं जो हमें सिखाती है कि कैसे कचरे से भी रोशनी पैदा की जा सकती है। तो इस कहानी का जो सार है, जो इसका दिल है, वो इस एक लाइन में छिपा है कि असल विजेता वो नहीं होते जो कभी गिरते ही नहीं। अरे नहीं, असली विजेता तो वो होते हैं जो हर एक बार गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का हीरो है जॉर्ज, एक छोटा सा लड़का जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब उसकी दुनिया इस बात से नहीं पहचानी जाती थी कि उसके पास क्या है, बल्कि इस बात से कि उसके पास क्या क्या नहीं था। मतलब कमियों से भरी थी उसकी जिंदगी। जरा सोचिए, उसकी सुबह कैसी होती होगी। हर रोज स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना, वो भी फटी शर्ट में और पैरों में जूते तक नहीं। सिर्फ पढ़ाई करने के लिए, सिर्फ कुछ सीखने के लिए उसे रोज ये धूल भरी लंबी सड़क नंगे पांव नापनी पड़ती थी। हाँ, तो उसके पास जूते नहीं थे, नए कपड़े नहीं थे, घर में बिजली तक नहीं थी। लेकिन इन सब कमियों के बावजूद उसके पास कुछ ऐसा था जो बहुत ज्यादा कीमती था। उसके पास एक सपना था, एक वजह थी, और उसके अंदर एक आग थी, एक जबरदस्त जुनून था। और वो वजह क्या थी? वो सपना क्या था? बहुत सीधा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल सपना था। वो अपनी माँ के लिए एक सोलर लैंप बनाना चाहता था। सोचिए, एक ऐसा घर जहां रात होते ही अंधेरा छा जाता हो। बस उसी अंधेरे को वो मिटाना चाहता था। तो ठीक है, सपना तो था, और जॉर्ज उस सपने को पूरा करने निकल भी पड़ा। लेकिन रास्ता तो बिल्कुल आसान नहीं था। वो कांटों से भरा था। एक तरफ थी बार बार मिलती नाकामयाबियां, और दूसरी तरफ था लोगों का मजाक। तो उसने क्या किया? उसने कचरे के ढेर से सामान जुटाना शुरू किया। तार, टूटे हुए रेडियो, पुरानी बैटरियां, जो कुछ भी मिला। पहला लैंप बनाया, बैटरी से धुआं निकल गया, सब जल गया। फिर दूसरा लैंप बनाया, वो चार्ज ही नहीं हुआ। तीसरा लैंप, वो तो हाथ में आते ही टुकड़ों में टूट गया। मतलब एक के बाद एक सिर्फ नाकामी। और मुश्किल सिर्फ ये नहीं थी कि उसका सामान काम नहीं कर रहा था। स्कूल में दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे तुम्हें तो अपनी माँ की तरह शकरकंद बेचना चाहिए। ये बातें किसी तीर की तरह चुभती थीं। लोग सीधे सीधे कहते थे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कभी कुछ नहीं बना पाओगे। सोचिए, एक तरफ वो अकेला मेहनत कर रहा है और दूसरी तरफ हर कोई यही कह रहा है कि ये सब बेकार है। इस माहौल में टिके रहना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी जॉर्ज के अंदर जो आग थी ना, वो बुझी नहीं, बल्कि और तेज हो गई। उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो जवाब ढूंढेगा। वो ज्ञान की खोज में निकल पड़ा। तो अब उसने क्या किया? वो पुराने अखबारों में महान वैज्ञानिकों और आविष्कारकों की कहानियां पढ़ने लगा। एक पुरानी सी किताब में नोट्स बनाने लगा। और फिर वो गांव के एक पुराने इलेक्ट्रिशियन के पास पहुंच गया। मतलब उसने अपनी हार को सीखने का एक मौका बना लिया। और उस इलेक्ट्रिशियन ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उसने बस एक बहुत ही सीधी सी सिंपल सी बात कही। उसने कहा, तो रुको मत। बस इतना ही। और कभी-कभी बस इन्हीं 2-3 शब्दों की जरूरत होती है। इन शब्दों ने जॉर्ज के टूटे हुए हौसले को फिर से जोड़ दिया। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आया। किस्मत ने एक दरवाजा खोला। एक ऐसा मौका सामने आया जो जॉर्ज की मेहनत और उसकी जिद का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला था, वो भी सबके सामने। हुआ ये कि गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने स्कूल में एक कंपटीशन का ऐलान किया, सबसे अच्छे युवा आविष्कारक के लिए। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था, ये एक मौका था पहचान बनाने का। और जो इनाम था, वो जॉर्ज और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। इस बार उसकी एक दोस्त माया ने उसका हौसला बढ़ाया। और उसे एक दोस्त के कहने पर जॉर्ज ने पूरी रात जागकर एक और बार, आखिरी बार कोशिश की। उसने तारों को जोड़ा, सब कुछ ठीक किया, और इस बार लैंप जल गया। और सिर्फ जला नहीं, बल्कि घंटों तक जलता रहा। ये वो पल था जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। तो अब कंपटीशन का दिन आ गया। जब जॉर्ज का नाम पुकारा गया, तो वो कांपते हुए हाथों से अपना एक बक्सा लेकर सबके सामने आया। सबकी नजरें बस उसी पर टिकी थीं। दिल में थोड़ी घबराहट तो थी ही। उसने बक्सा खोला, उसमें से अपना सोलर लैंप निकाला, वही लैंप जो कचरे से बना था। उसने एक स्विच ऑन किया।
एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और फिर जगमगाती हुई रोशनी से पूरा कमरा भर गया। वही लैंप जो कबाड़ से बना था अब चमक रहा था। वो जो अमीर व्यापारी था वो बस देखता रह गया। उसने तुरंत कहा, हम इसी की तो तलाश कर रहे थे। उसने सिर्फ एक जलता हुआ लैंप नहीं देखा था, उसने उस लड़के के अंदर की अटूट लगन, उसकी जिद और बिना कुछ होते हुए भी कुछ कर दिखाने की काबिलियत को देख लिया था। तो जॉर्ज की ये जीत सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये वहां मौजूद हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। ये सबक था एक विजेता वाली मानसिकता का। तो उसे इनाम तो मिला ही, एक बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई? उसके बनाए लैंप अब गांव के कई घरों में इस्तेमाल होने लगे। बच्चे अब रात में पढ़ सकते थे। वो सपना जो उसने अकेले अपनी माँ के लिए देखा था, अब पूरे गांव को रोशन कर रहा था। तो कहानी का असली मतलब क्या है? यही कि विजेता वो इंसान नहीं है जो कभी गिरता ही नहीं। ऐसा तो कोई है ही नहीं। असली विजेता वो है जो हर बार गिरने पर फिर से उठ खड़ा होता है। ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें सिखाती है। पहली, कि हर बार गिरकर उठो। दूसरी, शुरू करने के लिए किसी बड़ी चीज का इंतजार मत करो, जो है उसी से शुरू करो। पैसे की जरूरत नहीं है, लगन की जरूरत है। बस चलते रहो, सीखते रहो और एक एक कदम करके आगे बढ़ते रहो। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरी सच्चाई हमारे सामने रखती है कि जिंदगी में हमारी जो सबसे बड़ी नाकामयाबियां होती हैं ना, जिसे हम कचरा समझकर अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं, असल में वही हमारी आने वाली सबसे बड़ी कामयाबी का रॉ मटेरियल होती हैं। तो सवाल यही है कि किसी की जिंदगी के कचरे से और कौन-कौन सा सपना बनाया जा सकता है?